हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सेलेस में। फ्रेंड, हमने अपने चैनल पर 2-3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी कि सभी पीएम किसान धारकों की जो भी पीएम किसान होल्डर हैं उनकी किसान रजिस्ट्री होने वाली है, यानी कि किसान कार्ड बनने वाला है। और वो वीडियो मैंने शायद अगस्त या जुलाई महीने में बनाई थी और ये किसान रजिस्ट्री अक्टूबर महीने में होने वाली थी, बट अक्टूबर महीने में ना होकर के अब देखिए दिसंबर आज शुरू हो चुका है और ये किसान रजिस्ट्री शुरू हो चुकी है। तो अगर आप एक पीएम किसान होल्डर है, आपके फैमिली मेंबर में कोई है, रिलेशन में कोई है, तो आप उनकी जो है किसान रजिस्ट्री जरूर कर लें, यानी किसान कार्ड आप उनका जरूर बनवा लें। अब देखिए किसान रजिस्ट्री क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्लस वो वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा किसान रजिस्ट्री होती क्या है। अब किसान रजिस्ट्री से किसान की जितनी भी खतौनी है, जितना भी उनका खेत है, उन सब का डाटा उनके आधार कार्ड से लिंक होगा और उनका जिस भी किसी डिपार्टमेंट में या फिर कोई भी स्कीम जब निकलती है तो उनका सिर्फ आधार से ही उनकी जमीन का सत्यापन किया जा सकेगा। तो यही काम आपको करना है। अब वो जो किसान रजिस्ट्री है वो शुरू हो चुकी है, आप उसको किस तरह से बना सकते हैं इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। किसान रजिस्ट्री दो तरह से बनती है, एक CSC के माध्यम से भी यानी जन सेवा केंद्र वाले बना सकते हैं, और अगर आप खुद से अपने मोबाइल फोन से भी किसान रजिस्ट्री करना चाहते हैं तो उसको भी आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि आप किस तरह से अपनी किसान रजिस्ट्री को करेंगे और यहाँ पे आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किस तरह से आपकी किसान रजिस्ट्री होने वाली है, ये सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आपको अगर अपना किसान रजिस्ट्री करना है तो सबसे पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक, ये दो चीज आपके पास होगा। और तीसरा जो है आपके खेत की जो खतौनी होती है वो खतौनी आपकी होनी चाहिए। अब देखिए कुछ लोगों का कंफ्यूजन है कि हमें पूरी खतौनी चाहिए, तो यहाँ पे एक सही ऑप्शन इसमें लाया गया है कि जैसे मान लीजिए हम फार्मर हैं और हमारी जमीन जो है हमारे गांव में है, प्लस हमारे आजू बाजू 2 गांव में और हमारी जमीन है, यानी कि 3 गांव में हमारी जमीन है। तो आपको क्या करना है कि तीनों गांव की एक 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 खतौनी जो आपको निकाल लेनी है। ठीक ना, जब आप किसान रजिस्ट्री करने जाएंगे तो यहाँ पे पहले गांव का अपना खतौनी नंबर डालेंगे, तो उस गांव में एक ही खतौनी नंबर डालने से सारा का सारा जो है खतौनी नंबर ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। इसके बाद दूसरे गांव का जो खतौनी है उसको डालेंगे तो उसमें और भी जो रहेगा वो सब भी आ जाएगा। ठीक ना, बाद में आप सभी का जो प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे और खतौनी किस तरह से निकाली जाती है उसका भी मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से देख करके इजीली जो है अपना खतौनी भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से किसान रजिस्ट्री को किया जाता है। सो फ्रेंड, किसान रजिस्ट्री करने के लिए आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली साइट पर आ जाएंगे। अब देखिए इस वाली साइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, तभी आप खुद से अपनी किसान रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो उसके लिए देखेंगे आप यहाँ पे लॉग इन एज के ऑप्शन पे यहाँ पे ऑफिशियल ऑप्शन मिलेगा एक, और एक यहाँ पे फॉर्मर का मिलेगा। तो आपको फॉर्मर पे क्लिक कर देना है। आप जैसे फॉर्मर पे क्लिक करेंगे आप नीचे देखेंगे क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको फार्मर यानी किसान की आधार नंबर को यहाँ पे टाइप कर देना है। आप किसान का आधार नंबर जैसे टाइप करेंगे नीचे सबमिट का बटन आएगा। फ्रेंड, आप आधार नंबर जैसे टाइप कर देंगे इसके बाद नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद इनके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो आपको उस OTP को फिल करना होगा। सो फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे OTP इस तरह से यहाँ पे आएगा। तो OTP आपको इस वाले बॉक्स में फिल करके OTP आप फिल करेंगे तो यहाँ पे नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे तो आपका OTP भी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। फ्रेंड, इसके बाद आप देखेंगे जैसे आप OTP को वेरीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे उनके आधार कार्ड से उनकी सारी डिटेल फेच होकर के आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पे मिला सकते हैं। इसके बाद आप नीचे देखिए यहाँ पे आएंगे प्रोवाइड न्यू मोबाइल नंबर टू लिंक विद एग्री स्टेक प्लेटफॉर्म, यानी कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जब किसान की रजिस्ट्री कर रहे हैं तो इसके साथ आप कौन सा अपना मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर चाहें तो आपका जो PM किसान सम्मान निधि योजना में है वही नंबर डाल सकते हैं, या फिर आपका जो आधार कार्ड का लिंक नंबर है वो नंबर डालेंगे तो बेटर रहेगा। बट इसमें नंबर का कोई लोचा नहीं है, आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। हाँ, जो नंबर आप यहाँ पे डालेंगे वही नंबर आपका जो है किसान रजिस्ट्री में लिंक हो जाएगा, भले ही आपके आधार कार्ड का लिंक नंबर दूसरा भी हो। ठीक ना, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेते हैं। फ्रेंड, आप जैसे मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे इसके बाद देखेंगे आप इधर बगल में कहीं पर क्लिक करेंगे तो आपके इस नंबर पर एक OTP आएगा, तो आपको उस OTP को
इस वाले बॉक्स में फिल करके यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करके आपको अपनी ओटीपी को भी वेरीफाई कर लेनी है। फ्रेंड आपका ओटीपी जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा, इसके बाद देखिए आपके सामने इस तरह का एक ऑप्शन आएगा सेट पासवर्ड का। तो आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड में आपका वहाँ पे नंबर्स भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए। यानी कि आप ऐसा पासवर्ड बनाएं जो कि स्ट्रॉन्ग भी हो, उसमें स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ इस तरह से आना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह से कुछ आना चाहिए डिजिट उसमें, और अल्फ़ाबेट में आप चाहे तो फार्मर का नाम डाल सकते हैं, पहला लेटर कैपिटल डाल सकते हैं। तो इस तरह से अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, जो कि एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे पासवर्ड आप बनाएंगे, इसके बाद वही पासवर्ड आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, दोबारा से टाइप करेंगे। इसके बाद फ्रेंड आपका जब पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है एग्रीस्टेक प्लेटफॉर्म पर किसान का एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जिनको लॉगिन करके वो अपनी किसान रजिस्ट्री को करेगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट के बटन पर क्लिक करते हैं। फ्रेंड आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए इस तरह से ऑप्शन आएगा, योर यूजर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, यू कैन नाउ लॉग इन टू द रजिस्टर एंड मैनेज योर अकाउंट। अब हमें लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो अब हम लॉगिन करेंगे, इसके बाद अपना जो है डाटा नंबर वो सब फिल करेंगे। तो हम यहाँ पे ओके के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। फ्रेंड आप जैसे ओके बटन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे फिर से आप इसकी वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके अब मैंने न्यू यूजर अकाउंट पे ऑप्शन पे क्लिक किया था, बट अभी हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इंसर्ट रजिस्टर मोबाइल नंबर या यूजर नेम। तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, जो मोबाइल नंबर हम रजिस्ट्रेशन अभी की डाल लेते हैं, ठीक ना, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद पासवर्ड जो बनाया था आपने, आप पासवर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वही पासवर्ड को दोबारा से टाइप कर देंगे जो आपने बनाया था। या फिर अगर आप चाहें तो मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो अब ओटीपी के थ्रू जो है लॉगिन कर लेंगे। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड रखेगा तो पासवर्ड सेलेक्ट करके पासवर्ड फिल कर लेना, या फिर ओटीपी वाला ऑप्शन चूज करके ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के एक कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके, जैसा कैप्चा कोड शो करेगा सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिल करके आपको लॉगिन का बटन आएगा, आप सिंपली इस पर लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते देखिए इस तरह से। तो हमने यहाँ पे अपना नंबर और अपना पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन के बटन पर हम क्लिक कर देंगे, तो इसके हम जो है पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। सो फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड या फिर ओटीपी के थ्रू जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप इसके पैनल में लॉगिन हो जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए फार्मर रजिस्ट्री में होम का ऑप्शन है, जो कि हम होम पेज पर यहाँ पे अभी हैं। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर की सारी डिटेल जो हम वहाँ पे अकाउंट जब बनाए थे तो वहाँ पे उनकी जो डिटेल आई थी वो सब डिटेल यहाँ पे फेच होकर के ऑटोमेटिक आ जाती है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लेना। इसके बाद देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपका जो आपने वहाँ पे डाला था मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। इसके बाद रजिस्टर एज अ फार्मर का बटन मिल रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर एज अ फार्मर का ऑप्शन मिलेगा। फ्रेंड आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन आपने किया, अपना अकाउंट क्रिएट किया, वहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर डाला था क्या आप उस नंबर को चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे नो के बटन पर क्लिक कर देनी है। फ्रेंड आप जैसे नो के बटन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से कस्टमर की सारी डिटेल फिर से आपके सामने शो करेगी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, देखिए फार्मर डिटेल। फार्मर डिटेल में फार्मर का जो नाम इंग्लिश में होगा उनके आधार कार्ड पे, सेम नाम जो है हिंदी में भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद उनका जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद कास्ट कैटेगरी में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आप ST SC OBC आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक ना। तो आप फ्रेंड यहाँ पे जैसे ही ST SC OBC ऑप्शन आएगा तो आप जो भी होंगे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे फिर से आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा फार्मर का, उस पर टोटल उनकी कितनी एज है वो आ जाएगी। आइडेंटिफायर टाइप में उनके रिलेटिव यानी फादर का क्या नाम होगा, अगर कोई लेडी है तो लेडी में उनके हस्बैंड का क्या नाम होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे फार्मर का जो नाम है इंग्लिश में और हिंदी में, उसी तरह से फार्मर के जो पिता का या फिर फार्मर अगर लेडी है उनके हस्बैंड का जो नाम इंग्लिश हिंदी में है वो भी आपको बराबर मिलाना है। तो सबसे पहले देखिए हिंदी में हमारा नाम यहाँ पे कुछ इस तरह शो कर रहा है, इंग्लिश में इस तरह से। मान लीजिए आपका इंग्लिश में सही है, हिंदी में कुछ गलत है, मात्रा गलत है, आप उसको हिंदी में सही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेम मैच स्कोर 100 दिखाना चाहिए, ठीक ना। तो आपका दोनों में नेम मैच स्कोर आपका 100 यानी ग्रीन दिखाएगा, तभी आपका सब कुछ सही रहेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हिंदी में मान लीजिए कुछ अलग भी आ जाता था, आप उसको सही कर लेंगे। इसके बाद कस्टमर की देखिए यहाँ पे फोटो आ गई फार्मर की। आप पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड, तो फ्रेंड आप यहाँ पे देखेंगे जैसे रेजिडेंशियल डिटेल आ गया, यानी कि इनका एड्रेस। तो इनका आधार कार्ड से अभी जो भी एड्रेस था वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए
इंग्लिश में आ जाएगा, हिंदी में आ जाएगा। हिंदी में अगर आपका मात्रा गलत, देखिए हमारे यहाँ पे मात्राएं गलत है, ठीक है ना, तो हम इसको यहाँ पे सही कर लेंगे। हिंदी में जैसे आप टाइपिंग करते हैं मोबाइल से, आप उसी तरह से इसमें टाइपिंग कर लेना। गूगल इनपुट टूल की मदद से आप अगर पीसी से करें तो गूगल इनपुट टूल से कर लेना, अगर मोबाइल से करें तो मोबाइल से इजीली आप हिंदी टाइपिंग कर लेना। इसके बाद स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज में आपका गाँव शो ना करे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट लेटेस्ट रेजिडेंशियल डिटेल, आपको सिंपली इस वाली बॉक्स को टिक कर लेना है, ठीक ना। आप इस बॉक्स को जब टिक कर लेंगे तो इसको टिक करने के बाद फिर देखेंगे आपके सामने फिर से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज का ऑप्शन आने लगेगा। अब यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेना, यानी जिला सिलेक्ट कर लेना, सब डिस्ट्रिक्ट यानी आपका तहसील या ब्लॉक जो होगा उसको सिलेक्ट कर लेना, और विलेज में आप जिस भी विलेज से बिलोंग करते हैं, आपका गांव जो भी है, आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पिन कोड आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा तो उसको रहने देंगे। अगर आपको मैनुअली फिल करने का ऑप्शन है तो अपना पिन कोड भी आप डाल लेना। तो ये हमारा एड्रेस का सारा काम हो जाएगा, बाकी इंग्लिश हिंदी आप सही से कर लेना। इसके बाद हम पेज को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड फ्रेंड। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे देखिए लैंड ओनिंग डिटेल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको फार्मर टाइप पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो फार्मर टाइप पे आप इस पे सेलेक्ट टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओनर का ऑप्शन आएगा, तो आप ओनर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड जैसे ओनर का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद देखिए ऑक्यूपेशन डिटेल का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर और लैंड ओनिंग फार्मर इन दोनों ऑप्शन को टिक करना है, ठीक ना, कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी आप एक कृषि हैं, मतलब आप एक किसान हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, तो आप यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेंगे, और लैंड ओनिंग फार्मर दोनों ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है। इसके बाद आपका जो है खतौनी का डिटेल इसमें मांगा जाएगा। आप फ्रेंड जैसे इन दोनों ऑप्शन को टिक करेंगे, इसके बाद आपको फेच लैंड डिटेल वाले बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे फेच लैंड डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपकी जो खतौनी होगी उस खतौनी का गाटा नंबर आपको डालना होगा। इसके बाद फार्मर का नाम आएगा, उसको आप सेलेक्ट करके सभी खतौनी को ऐड करते चले जाएंगे, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि आप देखिए यही ऑप्शन पे अब देखिए फेच लैंड डिटेल का ऑप्शन आ गया। अब मान लीजिए हमारी ज़मीन जो है हमारे गाँव के अगल बगल 2-3 गाँव, मतलब हमारी ज़मीन 3 गाँव में है, ठीक ना, तो हमें यहाँ पे तीनों गाँव का जो है गाटा डालना होगा। अब तीनों गांव का गाटा अगर आप मान लीजिए एक गांव में आपका 5 गाटा है, दूसरे गांव में 3 गाटा है, और फिर तीसरे गांव में आपका मान लीजिए 2 गाटा है, तो आपको क्या करना है कि 5 गाटा उसका आपको खतौनी चाहिए, फिर 3 गाटे का चाहिए उस गांव का, फिर तीसरे गांव का 2 गाटा जो उन सबका चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें यही ऑप्शन सही है कि आपको हर एक गाँव की एक एक खतौनी ले लेनी है। आप हर एक गाँव के अगर एक खतौनी का नंबर यहाँ डालेंगे तो उसके बाद उस गाँव में जितनी भी खतौनी आपकी रहेगी ऑटोमेटिक सारा नंबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका पहले गाँव में 5 गाटा है, तो उस 5 गाटे में सिर्फ एक गाटा आप यहाँ पे डालेंगे, इसके बाद बाकी का जो 4 रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आप उसको ऐड कर लेंगे। फिर इसी तरह से दूसरे गांव को आप फेच लैंड डिटेल पे क्लिक करेंगे, दूसरे गांव का आप एक गाटा डालेंगे तो बाकी दूसरे गांव का जो 2 गाटा बचा रहेगा वो भी आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तीसरे गांव का फिर इस तरह से डालेंगे, एक गाटा डालेंगे, एक बचा रहेगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको फेच लैंड डिटेल पे क्लिक कर लेना है। आप फ्रेंड इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस शो करेगा। अब यहाँ पे आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है, ठीक ना, तो यहाँ पे आपका इस तरह से रहना देना, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश का हम दिखा रहे हैं। आपको अब यहाँ पे अपना जिला सिलेक्ट करना होगा और यहाँ अपना तहसील या ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पे आपकी खतौनी, आपका खेत जहाँ पे है, आपकी जमीन जहाँ पे है, ठीक ना, उस आपको वहाँ पे इस गाँव को आपको डालना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद विलेज आएगा, तो आपका जो विलेज होगा, आपका जो गांव होगा जहाँ पे आपका खेत होगा, ठीक ना, आप जहाँ पे रह रहे हैं अगर वहीं पे आपका खेत, आप वहाँ का एड्रेस डालेंगे, या फिर आपका गांव जो है जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके बगल का कोई गांव उसमें भी आपका खेत है तो आप उस गांव को यहाँ पे डालेंगे, ठीक ना। आप इतना यहाँ पे इन तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड हमने यहाँ पे गाँव को, सब डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सर्वे नंबर पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो सर्वे नंबर आपका जो खतौनी होती है, खतौनी में एक गाटा नंबर होता है, वही आपका सर्वे नंबर की जगह पे फिल होगा, ठीक ना। अब देखिए खतौनी में कुछ लोगों का क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हमारी खतौनी का नंबर है 45, ठीक ना, तो 45 है तो हम यहाँ पे सिर्फ 45 टाइप करेंगे। कुछ खतौनी में होता है कि 45 के बाद उसमें जो है कुछ अक्षर भी आते हैं, ठीक ना, तो उसमें आपको जैसे कि 45 क आ गया, 45 स आ गया और 45 मी आ गया, तो इस तरह से अगर आपका होगा तो आप वहाँ पे उसी तरह से डालना जैसा आपके खतौनी में शो कर रहा है। और खतौनी अगर आपको नहीं निकालने आता तो उस पर मैंने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी है। आप एक मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशन से ही अपनी खतौनी को इजीली निकाल सकते हैं, और आप उस खतौनी में जो अपना आप चाहें तो फार्मर का नाम डाल के खतौनी निकाल सकते हैं, या फिर गाटा नंबर से निकाल सकते हैं। तो इजीली आप खतौनी पहले हर एक गाँव की एक एक खतौनी निकाल लेना, ठीक ना। तो आप उस खतौनी का जो नंबर होगा आप यहाँ पे नंबर को फिल करेंगे तो यहाँ पे सबमिट का बटन हाईलाइट हो जाएगा, तो आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। आप जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा
कि इस गाटा नंबर आप जो डालेंगे उसमें से मान लीजिए एक गाटे में सिर्फ आपका ही नाम हो सकता है और कहीं कहीं खेत होता है तो उसमें हमारे जो परिवार वाले हैं या फिर अगल बगल के और लोग हैं उनका भी एक ही खेत में गाटा होता है जो कि सबका अलग अलग हिस्सा होता है, तो उसमें जो है गाटे में सबका नाम आएगा। तो आप अगर अपनी रजिस्ट्री कर रहे हैं तो आपका अपना नाम वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे सर्वे नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सर्वे नंबर डाल दिया। अब यहाँ पे हम सबमिट के बटन पर एक बार क्लिक करेंगे। ठीक फ्रेंड, आप जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट ओनिंग एंड आइडेंटिफायर नेम, यानी कि एक गाटा हमने डाल दिया। इसके बाद सबमिट पे हमने क्लिक किया। इसके बाद हमारे सामने देखिए एक और ये ऑप्शन बढ़ के आया आगे पे, सेलेक्ट ओनिंग एंड आइडेंटिफायर नेम। अब यहाँ पे हमें जो है हम अपनी फार्मर की रजिस्ट्री कर रहे हैं, अपनी खुद की कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें अपना नाम डालना है। ठीक ना, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे पेज को तो यहाँ पे आपका भी नाम आ जाएगा, तो आप अपने नाम को एक बार टिक कर लेंगे। ठीक ना, यहाँ पे जैसे देखिए पहला नाम यहाँ पे ग्रीन है, मैंने इसको अगर सेलेक्ट कर लूंगा तो ये नाम ऐड हो जाएगा। ठीक ना, तो हम यहाँ पे जिसकी भी यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं अपने घर की अपनी खुद की करें तो अपना नाम यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जैसे यहाँ पे गाटा नंबर ये डालेंगे नाम आएगा, फिर आपका इस गाँव में जो है जितना भी गाटा रहेगा वो सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं हमने बोला था कि आप एक गाटा नंबर डाल के जैसे ही अपना नाम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद उस गांव में जितना भी गाटा रहेगा आपका सारा का सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सिर्फ 145 वाला नंबर यहाँ पे मैंने फिल किया और अपना नाम सेलेक्ट किया। तो इस गांव में देखिए हमारा 170, 160, 222, 161, 176 इस तरह से हमारा जितना भी गाटा इस गांव में था सब कुछ ऑटोमेटिक आ गया। हमें सबकी खतौनी अलग अलग नंबर खोजना नहीं पड़ेगा। अब हम चाहें तो यहीं से इन्हीं सभी नंबर को डाल के अपनी खतौनी को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक ना, लेकिन एक गाटा हमें पहले पता होना चाहिए। अब देखिए इस गांव का तो हमने सारा कर दिया, तो अब आपको जो है इन सभी गाटा को जो है 1 बाय 1 करके सबको टिक करते चले जाना है। ठीक ना, आपका सारा यहाँ पे आपको टिक करने है। तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इनको टिक कर लिया। और जब आप सारे को टिक कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सबमिट का बटन मिलेगा। आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो गाँव है इस गांव का सारा डाटा आपने टिक कर लिया और उसमें ऐड हो जाएगा। अब हमें दूसरे गांव को जो है डाटा को फेच करना होगा, तो हम यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं। फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं हमने सबमिट के बटन पे क्लिक कर दिया और हमारा देखिए एक विलेज है ना, इस विलेज में हमारा जो है सारा का सारा डाटा आ गया। अब हमें दूसरे विलेज की खतौनी को भी इसमें ऐड करना होगा, तो उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, अब फिर से लैंड डिटेल वाले बटन पर फिर से हम क्लिक करेंगे और जैसे हमने एक गाँव का जो है ऐड किया इसी तरह से हम दूसरे गांव की खतौनी डालेंगे और उसी तरह से नाम सेलेक्ट करेंगे और सारा डाटा आ जाएगा। सबको टिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे उस गांव का भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको जितने भी गांव में आपकी खतौनी है उन सबको आपको जो है नंबर को 1 बाय 1 करके फेच लैंड डिटेल पे क्लिक करके सबको यहाँ पे ऐड करना है। अब मान लीजिए हमारा इस गाँव में सब डाटा आ गया, दूसरे गाँव का भी सब डाटा यहाँ पे आ गया, तीसरे गाँव का भी सब आ गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा जो है जब आप ऐड कर लेंगे यहाँ पे तो सारा आपका वेरीफाई हो जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे देखिए हम एक बार आपको अपने विलेज का नाम भी दिखा देना चाहते हैं। जो भी फार्मर का हम कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक विलेज ए वाला है, दूसरा विलेज ए वाला है और तीसरा विलेज ए वाला, मैंने तीनों विलेज की जो है जमीन को हमने ऐड कर ली है। अब देखिए तीनों आ गया। तो आपको अब एक बार क्या करना है, लास्ट में वेरीफाइंग ऑल लैंड पे क्लिक करना। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इन सभी के आगे जो इसमें सब कुछ टिक लग जाएगा। ठीक ना, तो आपका डाटा यहाँ पे टिक हो जाएगा। सो फ्रेंड आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बार वेरीफाई ऑल लैंड पे क्लिक किया तो हमारा सब कुछ डाटा वेरीफाई हो गया और हमारे सब गाटे का जो है कितना हेक्टेयर है, कितना क्या है और कितना नंबर है सब कुछ देखिए 13 नंबर आ गया इस फार्मर का सभी टोटल मिला के, और कितना हेक्टेयर है वो भी यहाँ पे कैलकुलेशन होकर के आ गया है। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा, सब कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक ना, बस आपको डिटेल के बाद वेरीफाई करना देख करके। ठीक ना, तो अब इस तरह से हो गया। अब हमें फिर से पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद फिर आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट अप्रूवल का ऑप्शन है। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको आप जो रजिस्ट्री कर रहे हैं इस रजिस्ट्री का जो है अप्रूवल आप किस डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सबमिट करेंगे तो कोई ना कोई अधिकारी अभी कोई ना कोई डिपार्टमेंट जो इसको अप्रूव करेगा हमारी रजिस्ट्री को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक ना, क्योंकि एग्रीस्टेक प्लेटफॉर्म से है और कृषि से रिलेटेड है तो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इसका अप्रूवल देना चाहते हैं। तब आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक और डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तो आप इसमें से किसी एक ही डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्रीकल्चर को ही सिलेक्ट करेंगे और आप भी एग्रीकल्चर को ही सेलेक्ट करना है। ठीक ना, तो फ्रेंड देखिए हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर को सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद देखिए फार्मर कंसेंट में आप आई एग्री वाला जो बटन है इसके सामने जो बॉक्स है उसको टिक कर लेंगे। इसके बाद नीचे देखिए यूज केस रिक्वेस्ट आप इसको भी टिक कर लेंगे। ठीक ना, तो हम दोनों ऑप्शन को टिक कर लेते हैं। दोनों ऑप्शन को टिक करने के बाद फ्रेंड आप देखेंगे यहाँ पे
नीचे सेव का बटन मिलेगा। आप सिंपली यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा जो आपने इसमें सब कुछ ऐड किया, सब कुछ फिल किया, वो सब आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको एक OTP लगेगा, OTP के थ्रू आप ई-साइन करेंगे, ठीक ना। इसके बाद हमारा एनरोलमेंट नंबर हमें मिलेगा। तो हम यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड, वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट आप यहाँ पे अगर लास्ट तक देख लेते तो आप इजीली मोबाइल फ़ोन से ही अपनी जो है किसान रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक करते हैं। आप जैसे सेव के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको प्रोसीड टू ई-साइन का बटन मिलेगा। आप सिंपली प्रोसीड टू ई-साइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको अपना जो है आधार नंबर टाइप कर देना है और आधार OTP वाला ऑप्शन सिलेक्ट है। अब इसके बाद आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। तो आपके आधार नंबर यहाँ पे टाइप करने के बाद जो आधार कार्ड से नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। आप उस OTP को फिल करके वेरीफाई कर लेंगे तो आपका ई-साइन भी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आधार नंबर टाइप कर लिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे देखिए OTP आएगा। OTP यहाँ पे हम फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। लास्ट का आपका मोबाइल नंबर में यहाँ पे 4 डिजिट शो कर जाएगा, इस नंबर पर OTP जाएगा। तो आप यहाँ पे आधार नंबर OTP फिल करके इसको टिक हो जाएगा ऑटोमेटिक, या फिर आप इसको टिक कर लेंगे, सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ई-साइन भी हो जाएगा। और ऊपर के साइड में आप देखिए यहाँ पे फार्मर इनरोलमेंट ID, यही हमारा जो है फार्मर इनरोलमेंट ID है, जिससे अपने स्टेटस को हम ट्रैक करेंगे। ये हमारा मेन है, ठीक ना। इसके बाद आपका यहाँ पे डाउनलोड PDF भी आएगा। तो आप डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना पूरा स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम डाउनलोड PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड, आप इसको डाउनलोड करके रख लेंगे, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फार्मर रजिस्ट्री का जो बटन है, आपको सिंपली फार्मर रजिस्ट्री के बटन के बारे फिर से क्लिक करना है, ठीक है ना। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना स्टेटस भी देख सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड, आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे आपके सामने होम का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको चेक एनरोलमेंट स्टेटस मिलेगा। तो होम के ऑप्शन पे आपका ये सब डिटेल शो करेगा यहाँ पे। अब आपको चेक एनरोलमेंट स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करना है। आपने अभी अपना एनरोलमेंट यहाँ पे किया, किसान रजिस्ट्री किया, तो आप उसका स्टेटस किस तरह से देखेंगे, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे चेक एनरोलमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। तो फिर आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका फार्मर ID आ गया, ये एनरोलमेंट ID आ गया, इसके बाद सेंट्रल ID आ गया और एनरोलमेंट आपने किस डेट में किया वो आ गया यहाँ पे। अब अप्रूवल स्टेटस देखिए यहाँ पे आपका पेंडिंग शो कर रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे फार्मर का नाम भी आ जाएगा। अब देखिए अप्रूवल या रिजेक्शन डेट, आपका जो अप्रूवल के लिए गया पेंडिंग है, अगर अप्रूव्ड हो जाएगा तो यहाँ पे अप्रूवल का डेट भी आ जाएगा। अगर रिजेक्शन होगा तो रिजेक्शन का डेट आ जाएगा। और अगर आपका अप्रूवल हो जाएगा या फिर रिजेक्ट होगा तो वहाँ पे उसका रीजन बताएगा, किस रीजन से यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, क्या करना है, तो वो कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो बस आपको इतना ही करना, आपका यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हमने जो यहाँ पे डाउनलोड PDF पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक PDF भी डाउनलोड होकर के आया है। तो हम उस PDF को आपको ओपन करके दिखा देना चाहते हैं। फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम यहाँ पे जो डाउनलोड PDF पे क्लिक किए थे तो हमारे सामने यही वाली स्लिप जनरेट होकर के आई है। यहाँ पे देखिए फार्मर एनरोलमेंट नंबर आपका आ जाता है और आपने जो भी डिटेल वहाँ पे फिल की थी वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। आप पेज को स्क्रॉल करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपने जिस भी गाँव की खतौनी यहाँ पे ऐड की थी उस गाँव का यहाँ पे देखिए स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और गाँव आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कौन कौन सा नंबर था, किसका क्या सीरियल नंबर था, ऑनर नेम, फादर का नेम, गाटा आपका सिंगल था या जॉइंट था, वो सब आ जाएगा। उसका कितना एरिया था, हेक्टेयर था, वो सब आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला प्रिंट आउट आप जो है अपना डाउनलोड करके रख लेंगे। और लास्ट में यहाँ पे देखिए डेट भी आ गया और फार्मर नेम में यहाँ पे इस तरह से आ गया है। तो अगर ये स्लिप आपकी जनरेट होती है, अगर आपको मांगा जाएगा तो आप उसको जमा कर देंगे, ठीक ना। तो जैसा भी अपडेट आएगा हम अपने चैनल पर जरूर बताएंगे। बट अभी किसान रजिस्ट्री हो रही है तो आप इसको रख लीजिए, क्योंकि अप्रूवल के समय अगर आपको कहीं पर सबमिट करना पड़े इस डॉक्यूमेंट को तो आप इसको अगर खतौनी भी साथ में मांगेंगे तो खतौनी जितना भी आपने ऐड किया है इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक ना। इसमें आपका जो भी खतौनी होगा जिस भी गाँव का, तो यहाँ पे जो भी नंबर आपका आएगा, ये देखिए इस तरह से नंबर शो करा ना, तो ये वाला नंबर आपका रहेगा। तो इन्हीं सब नंबर को आपको अलग अलग गाँव में जा करके सिलेक्ट करके उस एप्लीकेशन में अपनी खतौनी को निकाल लेना, अगर वहाँ पे सबमिट करना होगा तब, ठीक ना। अब देखिए इससे क्या होगा कि आप अपनी पूरी खेत की जो है डिटेल चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से गांव में कितने कितने घाटे की ज़मीन है। आपको अगर घाटा नहीं याद रहेगा तो आप इस स्लिप से भी अपनी खतौनी को निकाल सकते हैं। तो यही प्रोसेस है फ्रेंड आपको किसान रजिस्ट्री करने का। आप इंडिविजुअली खुद से अपनी किसान रजिस्ट्री इस तरह से कर सकते हैं। और इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आता है। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर आप यहाँ पे लोगो देख सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में आप जाएंगे, फार्मर रजिस्ट्री UP टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आएगा। तो आप इसको डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर, जैसे आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया वही मोबाइल नंबर डाल के OTP के थ्रू आप उसमें लॉगिन कर लेंगे, अपनी सारी डिटेल को आप चेक कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरह से फ्रेंड आपको जो अपनी किसान रजिस्ट्री को करना है।
सो आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने की। बाकी खतौनी किस तरह से निकाली जाती है, आप जो है उस वीडियो को देख करके अपनी खतौनी को भी निकाल लेना। बाकी फ्रेंड, हमारे चैनल पर जो है इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।